सब कुछ एक स्कैम था भाई, ताकि हम बर्बाद हो जाए। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया टू ब्रिंग अस डाउन। कौन था? मैंने वो कंपनी बर्बाद कर दी जो असल में इसके भाई की थी, और कंपनी खत्म होते ही उसका करियर, उसका रेपुटेशन, उसकी फैमिली, सब कुछ खत्म हो गया। और कंपनी खत्म होते ही कभी उठ नहीं पाया वो। मैंने जो किया उस पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारी मार्कस कंपनी खतरे में आ जाती, जिसमें सुषमा और प्रज्ञा हमारे पार्टनर्स थे। और कमाल की बात यह है कि प्रज्ञा और सुषमा को पता ही नहीं कि हमने हमारी कंपनी की मुनाफा बढ़ाने के लिए अभिषेक मेहरा और आलिया मेहरा की कंपनी को बर्बाद कर दिया, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप पर थी। और उसे बैंकरप्ट करने के बाद हमारी कंपनी मार्कस टॉप पर आ गई और हम सुषमा टंडन के बेस्ट पार्टनर बन गए। लेकिन अगर शायद उनको पता चलता कि हमारी कंपनी को टॉप पे लाने के लिए हमने क्या क्या किया है, तो शायद हमसे पार्टनरशिप ही तोड़ देती। आलिया, मेरी तुम लोगों से आज कोई दुश्मनी नहीं। मैं बिजनेस करता था और अभी भी बिजनेस करता हूं। जिन लोगों के साथ मैंने पार्टनरशिप बनाए रखने के लिए तुम्हारी कंपनी को बर्बाद किया, आज वही लोग हमें बर्बाद करने पे तुले। देखा जाए तो हम दोनों के दुश्मन आज की तारीख में एक ही है, सुषमा और प्रज्ञा। अगर हम एक हो जाते तो दुश्मन हमारे सामने कमजोर पड़ जाएगा और सब कुछ हार जाएगा। दुश्मन तो अपना सब कुछ हार ही जाएगा, और प्रज्ञा से मैं अपना सब कुछ वापस ले ही लूंगी, अगर आपका बेटा प्रज्ञा से अपना बदला ले सके। प्रज्ञा, 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 प्रज्ञा है जिसने हमें बर्बाद किया है भाई, जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और इस बात को प्रूव करने के लिए ना भाई, मेरे पास पेपर्स भी हैं। उसने हर शख्स को मोहरे की तरह बिठाया ताकि हम बर्बाद हो जाए। हमें लगा कि किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है, लेकिन खेल तो हमारे साथ कोई और खेल रहा था। भाई सोचिए, मार्केस नाम की कंपनी अचानक से राइट्स पे कैसे आ गई थी? भाई आपको याद है जिन लोगों ने हमारी कंपनी पे केस किया था, उन लोगों के साथ मार्केस कंपनी काम करती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उस कंपनी के ओनर प्रज्ञा अरोरा और सुषमा टंडन है। उन्हीं के कहने पर उन लोगों ने हम पर केस किया ताकि हम बैंकरप्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैं जानती हूँ कि आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं मेरी बात को, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। आपको क्या, प्रज्ञा को भी ये बात माननी पड़ेगी। भाई वो ये बात डिनाई नहीं कर सकती कि वो जानती नहीं थी कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि वो हमारी कंपनी का नाम तो पहले से ही जानती थी ना। वो हमसे दूर गई, उसने प्लान बनाया कि वो हमें बर्बाद करेगी। प्रज्ञा और उसकी माँ ही है जिन्होंने हमें बर्बाद किया है भाई। प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। भाई इस बात का प्रूफ है मेरे पास कि वो प्रज्ञा ही थी जिसने हमें बर्बाद किया। इट्स अमेजिंग, जिसने हमारे अगेंस्ट इतना कुछ किया, उसके खिलाफ आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रज्ञा ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन तुम जो हो ना, तुम हमेशा से ऐसा करती आई हो। तुमने हमेशा मेरे और प्रज्ञा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, और अब भी वही करी हो तुम। मिसअंडरस्टैंडिंग भाई, मैं जानती थी कि आप मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। शायद से अगर मैं आपको पेपर्स भी लाके दिखाऊं ना भाई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए एक काम कीजिए ना, इंटरनेट पे जाके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने उन्हें सपोर्ट किया, जिस कंपनी ने हमें सीव किया। भाई मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस में मैंने गलतियां नहीं की, लेकिन गलतियां किससे नहीं होती, एंड देयर इज ऑलवेज अ कमबैक इन बिजनेस। मैंने उन लोगों को कन्विंस किया कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उन्हें पैसे दे देंगे, और वो मान भी गए थे। इतनी क्रेडिबिलिटी तो हमारी मार्केट में थी ना भाई। लेकिन नहीं, प्रज्ञा ने उन्हें हमसे ज्यादा पैसे दिए ताकि वो हम पे केस कर सके और हम बर्बाद हो जाए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? बोलिए, सच आपके सामने है। प्रज्ञा ही है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बर्बाद हो गया। बिजनेसमैन से आप उसके अंडर नौकर बन रहे हैं। Shut up! मैं चुप नहीं रहूंगी भाई। प्रज्ञा की वजह से हमारा बिजनेस, हमारी फैमिली सब बिखर गई, सब हमसे अलग हो गए। रिया तक हमसे अलग हो गई। सब मुझे ब्लेम करते रहे बिजनेस की डाउनफॉल के लिए, लेकिन वजह मैं नहीं, प्रज्ञा थी। प्रज्ञा का सच सब बता दिया। सिर्फ एक सच नहीं बताया कि प्रज्ञा जानती नहीं थी कि उसके इंडियन पार्टनर्स हमारी कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि अब वो नहीं जानती कि मैं उसे बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हें और आलिया को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ और तुम्हारी सोच को भी पहचानती हूँ। सैडली तुम दोनों मुझे पहचान नहीं पाई।
तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारा ये घटिया ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? मुझे लगा था तुम मेरा मजाक बनाने आई, लेकिन तुम तो अपनी ही शादी का मजाक उड़ा रही। मैं तुम्हें जब से जानती हूँ तुम उन्हें मुझसे छीनना ही चाहती हो, और अब तो छीन भी लिया, तो अब उन्हें बेचना चाहती हो, वो भी उसी इंसान को जिससे तुमने उन्हें छीना था। कर क्या रही हो तनु? वो तुम्हारे पति हैं, कोई चीज नहीं है कि जो पसंद नहीं आई तो वापस लौटा दिया, वो भी किसे? मुझे, पैसों के लिए। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का तुम मौन लगा रही हो। ये जो कुमकुम तुमने लगाया है उसकी इज्जत करो। अगर ऐसा होता ना तो शादी के बाद मेरी ये हालत नहीं होती। और तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, जेब में जब पैसा होता है तो ऐसी बातें करना बहुत आसान होता है। तुम भूल रही हो तनु, ये बातें मैं तब भी करती थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। कुमकुम की तब भी इज्जत करती थी और आज भी करती हूँ जब मेरे मांग में नहीं। वक्त बदल जाने से मेरी बातें नहीं बदल जाएंगी। मैं कुमकुम की, रिश्तों की अब भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जैसे पहले करती थी। कुमकुम का अपमान मैं तब भी रोकती थी, आज भी रोकूंगी। ये ना तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी प्रज्ञा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो ऑफर नहीं है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी है। अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें बचाने का ये आखिरी रास्ता है। तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पे चलना नहीं चाहती, क्योंकि तुम रास्ता दिखाती कम हो, भटकाती ज्यादा हो। अगर तुम अपने फायदे के लिए अपनों को ही बेच सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। पहले भी तुमने वो प्रेगनेंसी का नाटक करके इन्हें खरीदना चाहा, अब इन्हें बेचकर पता नहीं क्या खरीदना चाहती हो। तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। तुम्हारी यही ना तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है प्रज्ञा। खुद दलदल में फंसी और किसी और को बचाने के बारे में सोच रही हो। मैं अभी को बेचूंगी, तुम्हें नहीं तो किसी और को। बिकना तो है उसे, क्योंकि अभी खुद ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। मुझे लगा तुम समझदार हो और समझदारी के साथ ही फैसला। वही तो कर रही हूँ। तुम्हारे पास कुमकुम नाम का कुंदन है, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? अगर मेरा कुमकुम ही मेरा कुंदन है तो मेरे कुंदन के बदले मुझे पैसे क्यों नहीं मिलते? छोटी सी ऑफर है प्रज्ञा, मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें पति चाहिए, तो मेरा पति खरीद क्यों नहीं लेती तुम? तनु, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जो मैंने देखा है ना, उसके सामने ये कुछ नहीं है। और अगर ये कुछ है भी ना, तो इससे निकलने के लिए मुझे शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा सबसे पहला फैसला है। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। सौदा करते वक्त मैं महंगा सस्ता नहीं देखती। सही किया तुमने। न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। आई होप उन्हें पता हो कि तनु उनके साथ क्या करने जा रही है। जब तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? जब ऑस्ट्रेलिया में थी यही सोचती रहती थी कि वो अपनी बीवी के साथ हों, अपनी बीवी के साथ खुश होंगे। यहाँ आकर देखा तो सच्चाई कुछ और है। वो चाहे कैसे भी हो, उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन वो इंसान है। ऐसे कैसे कोई उन्हें बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ऐसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है किसी इंसान को? ये उनकी पर्सनल लाइफ है प्रज्ञा, तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। ये उनकी प्रॉब्लम है और हमारी अपनी प्रॉब्लम, और सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है। अरे यार, इस लैपटॉप की बैटरी खत्म क्यों नहीं होती? इसको मैं तोड़ दूंगा। इसको बंद करो ना। दो मिनट। 2 मिनट। 2 मिनट। हाँ, ये क्या हो गया प्राची? क्या हुआ? मेरा बटन टूट गया। अरे तुम ना
रुको, दूसरा देती हूँ। हाँ, और दूसरा तो देना ना, यही वाला देना, ताकि ये वाला बिल्कुल सेम एग्जैक्टली लगे। अब इसमें नहीं लगेगा तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना, अगर कितना अजीब से बटन होंगे। दूसरा बटन नहीं दे रही, दूसरी जैकेट दे रही हूँ। दूसरी जैकेट क्यों दे रही हो? तो मुझे लगा तुम ये बटन लगाओगी इसमें। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। बटन लगाऊंगी तो टाइम नहीं वेस्ट होगा ज्यादा। अरे टाइम नहीं। टाइम क्या यार, दिस इज माय फेवरेट। और ये तुम्हारा लकी जैकेट है, अपना लक पहन के चलो। लकी तो मेरे लिए तुम हो, एक काम करो तुम्हें पहन लो क्या? तुम्हें ना रोमांस करने का बहाना चाहिए बस। मुझे रोमांस करने का बहाना नहीं प्राची, मुझे ना रोमांस करने का टाइम चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं पूरे टाइम ऑफिस में रहता हूँ, तुम्हें याद करता रहता हूँ। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तुम किचन में रहती हो, पूरे टाइम काम करती रहती हो। और फाइनली जब थक हार के मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, हम थोड़ा वक्त बिताएंगे, तुम कमरे में आती हो, तुम पता क्या कहती हो? तुम कहती हो रणबीर मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। हाँ, तुम्हें थक जाती हूँ ना। मैं भी थक गया हूँ, मैं नहीं जा रहा ऑफिस, मेरा मन नहीं कर रहा यार। मैं तुम्हारा ना रोज मन नहीं करता। पता नहीं स्कूल कैसे जाते थे, जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते रोज ऑफिस जाना है। आई नो यार। वहाँ पे सिर्फ अपनी न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे पापा रिकवरी मोड पे चल रहे हैं। मेरे को जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, कॉल ऑफ ड्यूटी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, ऑफ कोर्स। जाओ। जा रहा हूँ मैं, भला आई लव यू बोलो। मैं नहीं जाऊंगा फिर से। अच्छा, आई लव यू, बाय। आई लव यू टू चिचकी। अच्छा सुनो, मेरे को ना मिस करती रहना, मेरे को बहुत मिस करना। जब जब तुम मिस करोगी मुझे फोन करना, कम से कम 40 या 50 फोन कम से कम आज आने चाहिए मुझे दिन में। ओके बाय। मैं चिचकी। उठो जाओ बाय बाय बाय। पहुंच के मैसेज करना। ऑफ कोर्स पहुंच के मैसेज करूंगा, पहुंच के मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू पागल। ओके। छोले भटूरे। आर्या, लिसन, सो जो कल हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ऑनेस्टली मेरी गलती नहीं थी। मुझे एक्चुअली प्राची ने वीडियो कॉल पे एक साड़ी दिखाई थी। जब मैं किचन में आया मैंने वो साड़ी देखी, मुझे लगा प्राची है, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। आई एम सो सॉरी। तुमने भी वो सेम साड़ी पहनी हुई थी, तो आई थॉट इट्स प्राची, तो इसीलिए। सेम साड़ी नहीं थी, सिमिलर थी। वो मुझे पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी ऑनेस्टली। एक्चुअली तुम्हें ना प्राची से लड़ना चाहिए, प्राची की गलती। प्राची ने मुझे वीडियो कॉल पे सिर्फ साड़ी दिखाई, उसने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास भी सिमिलर साड़ी है। अगर मुझे पता होता तो मैं आई वुड बी केयरफुल ऑब्वियसली। या फिर वो क्या नाम है, सोनी, उसकी गलती है। उससे मैंने पूछा प्राची कहाँ है, उसने बोला किचन में, और किचन में प्राची थी ही नहीं। बट एनीवे, व्हाट आई रियली वांट टू से इज वो गलती जिसकी भी, जो कल हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट जो भी हुआ वो बहुत अनइंटेंशनल था और इट विल नेवर हैपन अगेन। आई एम सॉरी। थैंक्स। तो मैंने प्राची से लड़ना चाहिए, प्राची की गलती। दिया, हाय, कैसी हो? अच्छा, आप ऐसे बात करोगी मुझसे जैसे कि हम रोज मिलते हैं? पता भी है कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। अरे नहीं, वो कुछ काम करी थी ना, तो आधा दिमाग उधर था इसीलिए। तुम बताओ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। अरे मैंने कई बार सोचा तुम्हें फोन करूं, पर तुम अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस में बिजी रहती हो ना, इसलिए कभी डिस्टर्ब नहीं किया। वाह, बहाने पहले से ही तैयार है। यार सच बताऊं, एक लोकल टूर्नामेंट होने वाला है और वो मुझे खेलना है, वहीं बिजी थी थोड़ा। जैसे तुम रहती हो अपने हस्बैंड के साथ। देखो देखो, हस्बैंड का नाम लेते ही कैसे शर्मा रही हो। मुझे भी अच्छा लगता है। और तुमने फोन किया या मैंने किया, एक ही बात है ना। और बताओ, सब अच्छा चल रहा है ना ससुराल में? अच्छा चल रहा है। झूठ तो तुम आज भी नहीं बोल पाती। तुम कुछ और बोल रही हो, तुम्हारा फेस कुछ और बोल रहा है। सच सच बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं दिया, प्रॉब्लम ससुराल में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। तुम्हें पता है दिया, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करती रहती हूँ मैं, पर कोई ना कोई गलती हो ही जाती है मुझसे। कभी कभी तो लगता है कि मैं कभी किसी को खुशी नहीं रख पाऊंगी। नहीं, ऐसा मत सोचो प्राची। अभी तो तुम्हारी लाइफ की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही दी एंड वाली बातें कर रही हो। अभी तो बहुत सारी चीजें देखनी बाकी हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी।
प्रॉब्लम्स का हल निकालना ये सब हमारे हाथ में है, उन सब में खुशियाँ भरना ये सब हमारे हाथ में है। और तुम तो मेरी दोस्त हो, कोई ना कोई तोड़ तो निकाल ही लोगी। सिया कैसी हो ना तुम, हमेशा दूसरों की लाइफ में खुशियाँ ले आती हो। प्राची, एक सीक्रेट बताऊं? जब भी तुम्हें लगे ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो बस सोच लेना, जब तक सब कुछ अच्छा नहीं है ना, लाइफ का दी एंड हो ही नहीं सकता। और तुम ना हमेशा मुझे फोन करो, इनफैक्ट रोज मुझे फोन करो। तुम्हारी बातें सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। इतनी पॉजिटिव बातें करती हो तुम, कहाँ से लाती हो इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में? बैडमिंटन खेल के। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं अपने रैकेट से उसे लाइफ की दूसरी तरफ फेंक देती हूँ। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती रहती है, मैं फेंकती रहती हूँ। और हाँ, कभी हार नहीं मानती, तो ऐसे ही तुम भी कभी हार मत मानना। और हाँ, रोज तो तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो 23 तारीख से मंडे टू सैटरडे 7 PM जी टीवी पर मुझे देख सकती हो। बस टीवी ऑन करना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। दीदी पल्लवी मैडम बुला रही, जल्दी चलिए। हाँ अच्छा दिया, मैं चलती हूँ। अच्छा लगा तुमसे बात करके। और हाँ, मैं हर रोज तुमसे मिलूंगी, मंडे टू सैटरडे, ठीक है? और सुनो, संडे मैंने छोड़ दिया है तुम्हारे हस्बैंड के लिए। बाय बाय। ये लो परजाई जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। नहीं बीजी, आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। आपने मुझे बुलाया था मम्मी? उधर आजा, चाय पी। परजाई जी ने चाय पिलाने के लिए थोड़ा ना बुलाया है। मेरा मतलब बाद में भी पी सकती है। पहले सुन तो ले कि परजाई जी कहना क्या चाहते हैं इससे। तुम जानती हो ना आज कौन आ रहा है? जी पता है मुझे, और मैंने सारी तैयारी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब तुम बोल चुकी हो पहले भी, लेकिन आई वॉन्ट टू रिपीट अ फ्यू थिंग्स। रिया, you did well yesterday. Your presence of mind was amazing. तुमने ना सिर्फ राजेश्वरी जी की मीटिंग बचाई, बल्कि मुझे एम्बैरस होने से बचाया। I'm really happy with you. और तुम सोच रही होगी कि कल बहुत डांटा मैंने तुम्हें। नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए। सोचोगी तो अपनी गलतियां याद रखोगी, वो गलतियां रिपीट नहीं होने दोगी। जैसे रिया, विक्रम की प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसने बहुत बड़ी गलती की, बट शी रिमेंबर्ड हर मिस्टेक। उसने वो गलती दोबारा रिपीट नहीं की, वो उसकी आखिरी मिस्टेक थी। वैसे ही आई होप कल की मिस्टेक तुम्हारी आखिरी मिस्टेक थी। आई होप यू डोंट रिपीट दैट। पल्लवी, नहीं होगी गलती उससे, लेकिन तुम बार बार उसे उसकी गलती का एहसास दिलाती रहोगी तो वो डर जाएगी ना। डर जरूरी है। डर आपको डिसिप्लिन सिखाता है। कल की गलतियों को याद रखो और आज पे फोकस करो। लेकिन आज का दिन कल के दिन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That's why I don't want any mistakes. रिया, I have immense trust in you. इसलिए सोनी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हेल्प करेगी किचन में। And प्राची, I'm sorry but I don't trust you one bit. मुझे नहीं लगता आज तुम मेहमानों को इम्प्रेस कर पाओगी, इसलिए सोनी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। वो तुम दोनों में से किसी एक की हेल्प कर सकती है। That's why I want her to be with रिया, क्योंकि रिया इन कामों में अच्छी है और तुम सिर्फ अच्छा काम करने की कोशिश करती हो बस। She has the desire to learn, but you? I hope you're okay with that. पुत्र जी ओके है ना? पल्लवी, प्राची को खाना बनाना आता है और रिया को नहीं, तो सोनी उसकी क्या मदद कर पाएगी? रिया को साड़ी पहनना भी नहीं आता था, घरेलू नुस्खे यूज करना नहीं आता था, लेकिन उसने साड़ी भी पहनी और राजेश्वरी जी की साड़ी खराब होने से भी बचाई। Which means she has the desire to learn. And प्राची, I'm sorry, मुझे नहीं लगता उसे किसी भी काम में इंटरेस्ट है। इन दोनों की अच्छाई बुराई एक दूसरे से अलग कैसे हो सकती है? जो अच्छाई रिया में है वो प्राची में भी तो हो सकती है।
तू तो इसको पहले से जानती है ना, बता दे अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। आप गलत नहीं कह रही है मम्मी जी, लेकिन इन 2 सालों में दोनों में काफी बदलाव आया है। किसी की कमियां अच्छाइयों में बदल गई है और किसी की अच्छाइयां गलतियों में बदल गई है, बुराइयों में बदल गई है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसमें प्राची की कोई गलती है, इसमें गलती रणबीर की भी हो सकती है। यही तो परजाई जी, रणबीर ने ही प्राची को बिगाड़ा है। जब देखो सुबह शाम बस प्राची 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 करता रहता है। ऑफिस जाता है तो इसको प्राची चाहिए, ऑफिस से वापस आए तो प्राची चाहिए। बस उसको सारा दिन बीवी बना के रखा है, वो तो बनने ही नहीं देता उसको। प्राची, आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ क्या हो रहा है। गलती तुम्हारी हो या रणबीर की, संभालना तुम्हें ही है। पति हो या घर, दोनों को तुम्हें संभालना है, क्योंकि घर सिर्फ पति से नहीं होता, और भी रिश्ते निभाने होते हैं बिना कोई गलती के। आई एम गिविंग यू अ सेकंड चांस प्राची, मुझे इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो तो अच्छा बनकर दिखाओ, ताकि दूसरों को भी लगे कि तुम एक जिम्मेदार बहू बनने के लायक हो।